26 अप्रैल 2024 को कर्नाटक की 14 सीटों पर लोकसभा के चुनाव होने थे। अब चुनाव की जो तैयारियां थी वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अंदाज में चल रही थी, लेकिन फिर लोगों के व्हाट्सएप पर यानी लोगों के मोबाइल पर कुछ ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं, उनके मोबाइल पर कुछ ऐसी वीडियोस आती हैं जिन्हें देखने के बाद लोगों के होश उड़ जाते हैं। असल में उनके पास कुछ वीडियोस आती हैं, उन वीडियोस में कुछ महिलाएं हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है और वो एक व्यक्ति के सामने गिड़गिड़ा रही हैं। उस व्यक्ति के सामने गिड़गिड़ा रही हैं, उससे हाथ जोड़ रही हैं और उससे मन्नतें कर रही हैं। वो औरतें उस व्यक्ति से कह रही हैं कि बस हमें कैसे भी करके छोड़ दो, तुम हमारे साथ जो गंदा काम कर रहे हो, जो दरिंदगी कर रहे हो, तुम हमें कैसे भी करके छोड़ दो और हम आज के बाद तुमसे कोई भी मतलब नहीं रखेंगे। लोगों ने जब इन वीडियोस को देखा और उन वीडियोस में उस शख्स को पहचानने की कोशिश करी जिस शख्स के सामने वो औरतें गिड़गिड़ा रही थी। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो वो एक वीडियो नहीं थी, वो वीडियोस थी पूरी 3000। यानी जिस अंदाज में एक व्यक्ति के फोन पर आई हुई वीडियो में एक महिला चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, किसी इंसान के हाथ जोड़ रही थी। और अब देखते ही देखते जब ये वीडियोस वायरल होती हैं तो पब्लिक को पता चलता है कि ऐसी एक वीडियो नहीं है, इस तरह की पूरी 3000 वीडियो है। यानी व्यक्ति वही है और वो व्यक्ति पूरी 3000 औरतों के साथ में इसी अंदाज में पेश आ रहा है। अलग अलग वीडियो में 3000 औरतें हैं जो उस व्यक्ति के सामने गिड़गिड़ा रही हैं। अब लोगों ने उस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करी। जब लोगों ने उस व्यक्ति को पहचाना तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वो उन्हीं लोगों का चुना हुआ एक व्यक्ति था, एक ऐसा शख्स था जिस शख्स को उन्होंने अपना राजा बनाकर चुना था। असल में वो कर्नाटक में एक जगह है हासन, और उसी हासन से एक सांसद था, नाम था प्रज्वल रेवन्ना। प्रज्वल रेवन्ना जिसकी उम्र पूरे 33 साल है और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पोते हैं, जिनके पिता का नाम है एच.डी. रेवन्ना। अब दोस्तों, ये जो वीडियोस थी ये सोशल मीडिया पर वायरल कैसे होती हैं, इसके बारे में तो हम बाद में बात करने वाले हैं। उसके पहले बात कर लेते हैं एक दूसरी ही घटना के बारे में जो पूरी तरह से प्रज्वल रेवन्ना के ही साथ की है। तो प्रज्वल रेवन्ना के ही घर में काम करने वाली एक औरत अब से कुछ दिन पहले हासन में ही लगने वाला एक थाना, और जिस थाने का नाम है होले नरासिनपुर, उस थाने में जाती है और पुलिस वालों के सामने एक रिपोर्ट दर्ज कराती है। वो पुलिस वालों से बोलती है कि जो प्रज्वल रेवन्ना है, मैं उसके घर में काम करती हूँ और मैं उसकी पत्नी की रिश्तेदार हूँ। प्रज्वल रेवन्ना मेरे साथ गलत हरकतें करता है। उसने अपनी रिपोर्ट में पुलिस वालों को बताया कि जब वो प्रज्वल रेवन्ना के घर में काम करने के लिए आई थी तो प्रज्वल रेवन्ना उसे किसी भी बहाने से छूने की कोशिश किया करता था और बातों ही बातों में उसकी साड़ी के पिन को भी खोल दिया करता था। वो कभी कभी उससे बोला करता था कि उसकी मसाज कर दो, यानी उसके शरीर पर मसाज कर दो। और ये सारी हरकतें वो केवल जब किया करता था जब उसकी खुद की पत्नी घर से बाहर हुआ करती थी। कभी मसाज करने के बहाने तो कभी उस औरत से कुछ मंगाने के बहाने वो उस औरत को बार बार छूने की कोशिश किया करता था। जब अति हो जाती है तो वो औरत उसके सामने टूट जाती है और अब वो उस औरत के साथ संबंध बनाने लगता है। जब भी कभी उसकी मर्जी हुआ करती थी तो वो उस औरत को डराकर धमकाकर उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया करता था या फिर उसको कैसे भी करके उसके साथ छेड़खानी किया करता था और उसे पूरी तरह से परेशान किया करता था। ये सिलसिला चलता जाता है। एक दिन प्रज्वल रेवन्ना को पता चलता है कि उस औरत की एक बेटी भी है। वो उस औरत से बोलता है कि मैं तुम्हारी बेटी से मिलना चाहता हूँ, और वो औरत सीधे साधे अंदाज में अपनी बेटी को प्रज्वल रेवन्ना के सामने लाकर पेश कर देती है। लेकिन बहुत जल्दी उस औरत को ये समझने में जरा सी भी देरी नहीं लगी कि आखिर प्रज्वल रेवन्ना ने उसकी बेटी को क्यों बुलाया है। अब उसकी नज़र उसकी बेटी पर आ चुकी थी। जैसे ही उस औरत को इस बात का पता चलता है कि रेवन्ना ने केवल और केवल उसकी बेटी को उसके साथ उसी हवस को पूरा करने के लिए अपने पास बुलाया, वो अपनी बेटी को उस घर से बाहर भेज देती है। हद तो जब हो जाती है जब प्रज्वल रेवन्ना ने उसकी बेटी का फ़ोन नंबर लिया और अब वो उसे वीडियो कॉल पर तंग किया करता था।
जब भी कभी उसकी मर्जी हुआ करती थी वो उसे वीडियो कॉल किया करता था और उसे गंदे गंदे इशारे किया करता था। और प्रज्वल रेवन्ना के घर में काम करने वाले रसोइये की भी बिल्कुल सेम टू सेम कहानी है। उसका रसोइया भी पुलिस थाने में जाता है और पुलिस वालों से एक रिपोर्ट दर्ज कराता है। वो बोलता है कि उसकी पत्नी के साथ, उसकी बेटी के साथ भी प्रज्वल रेवन्ना ने छेड़खानी करने की कोशिश करी है। लेकिन दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना की वो वीडियोस आखिर वायरल कैसे होती हैं, कैसे वो 3000 वीडियोस यानी 3000 औरतों का वो सच क्या है। जब कर्नाटक में ये सारी वीडियोस वायरल होती हैं तो कर्नाटक की जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी उसने इसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्कैंडल के रूप में ठहराया। उसने बताया कि हिंदुस्तान में अब तक जितने भी सेक्स स्कैंडल्स हुए हैं उन सभी सेक्स स्कैंडल्स में इससे बड़ा स्कैंडल आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कैसे हुई। असल में प्रज्वल रेवन्ना के घर में काम करने वाला एक ड्राइवर जिसका नाम था कार्तिक गौड़ा, वो प्रज्वल रेवन्ना के घर में पिछले 15-16 सालों से काम कर रहा था। और उधर प्रज्वल भी कार्तिक गौड़ा को बहुत ज़्यादा मानता था क्योंकि वो उनके परिवार में ड्राइविंग का काम किया करता था। इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन फिर एक दिन प्रज्वल रेवन्ना का उस अपने ड्राइवर कार्तिक गौड़ा से झगड़ा हो जाता है। प्रज्वल रेवन्ना अपने ड्राइवर को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलता है। प्रज्वल रेवन्ना उसकी पिटाई भी करवा देता है और साथ ही साथ उसकी पत्नी को भी बहुत ज़्यादा बुरा भला कह देता है। यहाँ पर उसका ड्राइवर कार्तिक गौड़ा पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और जैसे ही उसे पता चलता है, उसे एक ऐसी चीज का पता चलता है कि वो कैसे भी करके प्रज्वल रेवन्ना से बदला लेना चाहता है। अब कार्तिक गौड़ा को पता चलता है कि प्रज्वल रेवन्ना अक्सर अपने घर में औरतों को बुलाता है और उसके घर में एक स्टोर है। उस स्टोर के अंदर औरतों को बुलाने के बाद वो उनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट करता है और साथ ही साथ उनकी वीडियोस भी बनाता है। और इस काम को करने में उसके साथ और भी कई सारे लोग हैं, उन लोगों में कुछ औरतें भी हैं। जैसे इस बात का पता कार्तिक गौड़ा को चलता है और कार्तिक गौड़ा को इस बात का भी पता चलता है कि वो वीडियोस को बनाकर एक पेन ड्राइव में कैद कर लेता है। बस अब कार्तिक गौड़ा कैसे भी करके उस पेन ड्राइव को प्रज्वल रेवन्ना के घर से चुरा लेता है और प्रज्वल रेवन्ना के घर से काम छोड़ देता है। बस अब उसे एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ खड़ा हो सके। और फिर वो ड्राइवर प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ खड़ा होने के लिए वहीं पर एक बीजेपी के नेता जिनका नाम था देवराज गौड़ा सीधा सीधा उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे बोलते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसा है कि तुम्हारे विपक्ष में जो प्रज्वल रेवन्ना नाम का वो नेता है तुम पूरी तरह से उसे घुटनों पर ला सकते हो। देवराज गौड़ा उससे पूछता है तुम्हारे पास ऐसा क्या है, तो फिर वो उसे पेन ड्राइव दिखा देता है और उस पेन ड्राइव के अंदर अलग अलग औरतों की 3000 औरतों की अश्लील वीडियो बनी हुई थी। प्रज्वल रेवन्ना उनके साथ हरेसमेंट कर रहा था, उनको पीट रहा था और वो औरतें गिड़गिड़ा रही थी। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा कि वो औरतें, सारी औरतें नॉर्मल औरतें नहीं थी। उनमें से कुछ औरतें अध्यक्ष थी, कुछ औरतें पुलिस वाली थी, कुछ औरतें ऐसी थी जो राजनीति में अपना हाथ आजमाना चाहती थी और उन्होंने कैसे भी करके प्रज्वल रेवन्ना से कांटेक्ट किया होगा। उनमें से कुछ औरतें ऐसी भी थी जो प्रज्वल रेवन्ना के घर में काम किया करती थी और कुछ औरतें ऐसी भी थी जो उसकी दूर की रिश्तेदार थी। अब दोस्तों, देवराज गौड़ा बीजेपी का वो नेता कार्तिक गौड़ा से, ड्राइवर से उस पेन ड्राइव को लेकर सीधा सीधा कोर्ट में पहुंच जाता है और फिर 1 जून 2023 को प्रज्वल रेवन्ना सीधा कोर्ट में जाता है और कोर्ट से गुजारिश करता है कि जो वीडियोस इनके पास हैं वो सारी मॉफ्ड वीडियोस हैं, यानी छेड़खानी की गई वीडियो हैं। वो वीडियो में मेरी शक्ल नहीं है, एआई के द्वारा या फिर कैसे भी करके कंप्यूटराइज्ड बना के उसमें मेरी शक्ल लगाई हुई है, वो वीडियो एग्जैक्टली मेरी नहीं है। अब कोर्ट ने इस बात पर स्टे ले लिया और कोर्ट ने देवराज गौड़ा से सीधा सीधा मना कर दिया कि तुम इन वीडियोस को कहीं भी नहीं डाल सकते, यानी किसी को भी नहीं दिखा सकते, तुम इन वीडियोस का प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन कार्तिक गौड़ा की ये प्लानिंग नहीं थी। कार्तिक गौड़ा कैसे भी करके प्रज्वल से बदला लेना चाहता था। अब यहाँ पर यह कहा जाता है कि कार्तिक ने उस पेन ड्राइव की एक कॉपी कांग्रेस के नेता को भी दे दी थी, क्योंकि जो देवराज गौड़ा था वो बीजेपी का नेता था और
कर्नाटक में बीजेपी का और प्रज्वल की पार्टी का एक अंदाज में गठबंधन चल रहा था। लेकिन फिर 26 अप्रैल 2024 के आसपास वो जो पेन ड्राइव थी उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाई जाती हैं और कम से कम 100-200 से भी ज़्यादा कॉपीज लोगों के घरों में, लोगों की दुकानों में इस अंदाज में फेंक दी जाती हैं। जब लोगों ने उन पेन ड्राइव को खोला, उनके अंदर का जो मसाला था उसे देखा तो लोगों के होश उड़ गए। उनको यकीन भी नहीं हुआ कि उनके इलाके का सांसद, जो आज भी फिलहाल भी इलेक्शन की तैयारी कर रहा है, जगह जगहों पर जाकर लोगों से वोट मांग रहा है और लोगों से अर्जी कर रहा है कि तुम मुझे वोट दे दो, वो आखिर महिलाओं के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जब कर्नाटक की महिला आयोग की अध्यक्ष को इस बात का पता चलता है तो वो सरकार से गुजारिश करती है कि एसआईटी की एक टीम बनाई जाए और इस सेक्स स्कैंडल को सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल भी घोषित कर देती है। वो गवर्नमेंट से बोलती है कि एक एसआईटी की टीम बनाई जाए और प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पूरी तरह से एक्शन लिया जाए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही कर्नाटक में 26 तारीख को इलेक्शन होता है तो प्रज्वल रेवन्ना कैसे भी करके हिंदुस्तान छोड़कर जर्मनी भाग जाने में सफल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, वो जर्मनी जा चुका है, जर्मनी से उसे आना पड़ेगा क्योंकि सरकार दबाव जरूर डालेगी। सवाल ये है कि क्या इस तरह से औरतों के साथ इस अंदाज में जुल्म करना सही है? आखिर प्रज्वल रेवन्ना ने क्या सोचकर उन 3000 औरतों के साथ इस अंदाज का बुरा काम करा है? आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नेताओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या नेताओं को इस तरह की सारी चीज़ें शोभा देती हैं? क्योंकि नेताओं को बनाने वाले उन 3000 औरतों में से कम 2000 औरतें वो भी होंगी जिन्होंने प्रज्वल रेवन्ना को वोट किया था। अब आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।